हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋचा कुमार। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोनिधि। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करनी है आपसे, एलिमेंट्स और राशियों पे उनका प्रभाव। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो हमारा जो शरीर है ये पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है। पर क्या ये जो एलिमेंट्स हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, राशियों पर अपना प्रभाव डालते हैं? तो हमको यही आज डालना है। देखिए, राशि चक्र में कुल 12 राशियां होती हैं और सभी के अपने अपने विशेष गुण होते हैं। आज हम ये जानेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं वो राशियों के गुण और स्वभाव को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। सबसे पहले हम फायर एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, अग्नि तत्व। जी हाँ, देखिए, अग्नि तत्व से 3 राशियां विशेषकर प्रभावी होती हैं। वो है मेष, सिंह और धनु राशि। राइट। अब इनकी जो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम जान लेते हैं क्या है। जैसे हम अग्नि का स्वभाव जानते हैं, उसी प्रकार इन राशि के जो जातक होते हैं वो अपने बलबूते पे हर काम करना चाहते हैं। वो हमेशा उत्साह से भरे हुए होते हैं, उनमें आगे बढ़ने की बहुत इच्छा होती है, सदा गतिमान रहना चाहते हैं, वो विवाद करने के इच्छुक होते हैं, ईश्वर पर उनकी बहुत श्रद्धा होती है और इन लोगों की जनरली जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत इनका स्ट्रांग होता है। तो ये तो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम थोड़ा पर्टिकुलर राशि पे थोड़ा सा हम गौर करते हैं। जैसे पहली राशि है मेष राशि। ठीक है, इस राशि के जो स्वामी हैं वो है मंगल देव। अब ये राशि क्या है, ये इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा अग्नि समान तेज है इस राशि के अंदर। ये बहुत स्वावलंबी और विवाद की हैबिट होती है इन लोगों को। अग्नि तत्व की जो दूसरी राशि है सिंह राशि। अब देखिए, सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्यदेव है स्वयं। और सूर्यदेव क्या है, वो आत्मतेज के कारक हैं, है ना। पर वो उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो तेज है वो कैसा है, वो जीवन देने वाला तेज है। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, हम समझ सकते हैं कि इनमें बहुत उमंग देखा जाता है। इन लोगों की जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, इम्यून सिस्टम, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और फायर एलिमेंट की जो थर्ड राशि है सजिटेरियस। अब सजिटेरियस के स्वामी है गुरु। ठीक है, ये जो राशि है, ये इसमें ऊर्जा है, उष्णता है, गर्मी भी है, लेकिन ये बहुत सुखदायी रूप से गर्म राशि है। इस राशि में ममता भी है, दुलार भी है। यह राशि श्रद्धा से भरी हुई है। ठीक है, तो ये हमने देखा जो फायर एलिमेंट से रिलेटेड 3 राशियां। अगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक एग्जांपल के साथ में और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, आप ये समझिए, जैसे जो मेष राशि के जातक हैं, इनमें मंगल इनका स्वामी है, इनमें गुस्सा भरपूर है। ठीक है, जब भी इनको गुस्सा आएगा इन्होंने गुस्सा करना है। ठीक है, उसके बाद कोई एनालिसिस करने की इनको जरूरत नहीं है। अब वहीं जो सिंह राशि के जातक हैं, क्योंकि सूर्यदेव इसके स्वामी हैं, जब भी इनको गुस्सा आएगा ये गुस्सा करेंगे, लेकिन बाद में उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे, पर ये किसी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सूर्य राजा हैं, राजा को किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती है। और जो धनु राशि के जातक हैं, इसके स्वामी हैं गुरु। अब क्या होगा, जब भी इनको गुस्सा आएगा ये गुस्सा भी करेंगे। ठीक है, ये बाद में उसका एनालिसिस भी करेंगे और फिर ये सामने वाले को लॉजिकली उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, समझाएंगे भी। ठीक है, जो नेक्स्ट एलिमेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है भूमि, पृथ्वी तत्व, है ना। अब पृथ्वी तत्व से 3 राशियां विशेषकर प्रभावी रहती हैं। वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का स्वभाव कैसा होता है, ये स्थिर होती है ना। तो इन लोगों के जो विचार हैं वो भी स्थिर होते हैं। धरती के भीतर बहुत सारे द्रव्य होते हैं और खनिज वगैरह धरती के अंदर होते हैं। तो इन लोगों की आदत क्या होती है, ऐसे जातक, ये जमा करने की इनकी आदत होती है। ये लोग कंजूस होते हैं, थोड़े धीमी गति वाले होते हैं। और जो जमीन है वो क्या है, वो पृथ्वी का कवच होती है ना।
इसी प्रकार से इन जातकों की जो नेचर होती है वो प्रोटेक्टिव होती है, वो बचाव करने वाली होती है, हठी होते हैं ये लोग और जागृत होते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में इन तीनों राशियों को देखते हैं। देखिए, जो अर्थ एलिमेंट की जो पहली राशि मैंने बताई थी, टॉरस राशि, अब इसके स्वामी हैं शुक्र। अब शुक्र क्या है? वो फल एंड फूलों के कारक हैं। तो आप ये समझ सकते हैं एक ऐसी जमीन जहां फल एंड फूल आसानी से उगते होंगे। तो इन लोगों में, ऐसे जातकों में क्या देखा जाता है? ये बहुत सहनशील होते हैं, इनमें बहुत लगन होती है, परोपकारी होते हैं। ठीक है ना। अब अर्थ एलिमेंट की जो दूसरी राशि हमने बात की थी, कन्या राशि, इसके जो स्वामी हैं वो बुध देव होते हैं। अब देखिए, कन्या राशि को अगर हम जनरली समझें तो जो काल पुरुष की कुंडली है, कन्या राशि को 6th हाउस मिला हुआ है। ठीक है, और 6th हाउस से क्या देखा जाता है? शरीर का कौन सा अंग होता है? पेट। ठीक है, जो पेट का पोर्शन है वो 6th हाउस से हम देखते हैं, समझते हैं। तो आप ये समझिए, ये जो कन्या राशि है, मतलब ये एक इस प्रकार की जमीन है कि भूख मिटाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जैसे गेहूं, अनाज, सब्जी, दालें वगैरह, ये वहाँ पे बहुत अच्छे से ये चीजें उगे, इस प्रकार की जमीन है, बहुत ही प्रोडक्टिव है ना। तो और देखिए, अब जो पृथ्वी तत्व की जो तीसरी राशि है वो बिल्कुल ही अलग है, वो है कैप्रिकॉर्न। अब इसके जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। अब शनिदेव इसके स्वामी हैं। अब इसका स्वभाव कैसा होता है? देखिए, ये हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी जमीन जो बहुत रेतीली है, जहाँ बहुत सारे पत्थर हैं, कठोर है, ठीक है, उपजाऊ बिल्कुल नहीं है, पानी की बहुत कमी है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो इस राशि के जातक होंगे उनकी नेचर कैसी होगी? वो बहुत कर्मठ होंगे, वो बहुत सहनशील होंगे, व्यवहारिक सोच होगी उनकी, है ना। बहुत प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग लोग होते हैं ये लोग। तो आपने देखा कितना इजी है हमको एलिमेंट से जो राशियों की हम नेचर पता कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम जो थर्ड एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, वायु तत्व की हम लोग बात करते हैं। इस वायु तत्व से 3 राशियां जो प्रभावित रहती हैं वो हैं मिथुन, तुला और कुंभ, राइट, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखिए, अब वायु के गुणों को समझकर हम इनकी क्वालिटीज इजीली बता सकते हैं। अब तो देखिए, वायु अर्थात आसमान की सैर करने वाला, घूमने फिरने वाला, बहुत अच्छी कल्पना शक्ति वाला और बहुत अच्छा बुद्धिमान, नए नए विचारों वाला एंड क्रिएटिव। ठीक है, तो ये सारे गुण हम समझ सकते हैं कि इन जातकों में होंगे ही होंगे। अब हम पर्टिकुलर राशि को लेके थोड़ी सी डिटेलिंग में समझ लेते हैं। देखिए, वायु तत्व की पहली जो राशि है मिथुन राशि, ठीक है, इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी है बुध देव। और बुध देव जो है वो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के कारक हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो इस राशि के जातक हैं, इनकी जो एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे ये लोग, और इनकी राइटिंग पावर बहुत अच्छी होगी, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होगी, लैंग्वेज में इनकी कमांड होगी। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ इन जातकों में मिलेगी आपको देखने के लिए। और जो सेकंड राशि है एयर एलिमेंट की, दैट इज लिब्रा। अब उसके जो स्वामी हैं, उसके लॉर्ड हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव क्या है? वो कला से संबंधित है। और जो तुला राशि है वो कारोबार से संबंधित है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हम ये बोल सकते हैं कि जो तुला राशि के जातक हैं, ये कला और कारोबार दोनों में इनकी सोच बहुत अच्छी होगी, और जो बहुत सही ये लोग अनुमान लगा सकते होंगे, इनके अनुमान लगाने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, और बहुत चतुर होते हैं ये लोग, चालाकी इनके स्वभाव में होती है ना। और जो वायु तत्व की जो तीसरी राशि है कुंभ राशि, अब देखिए, कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं शनिदेव हैं। उनकी गति क्या होती है? बहुत धीमी गति होती है ना। और ये क्या होती है? ऐसे जातक बहुत लगन से काम करने वाले होते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं, बहुत ही कर्मठ होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस प्रकार के जो जातक हैं इस राशि के, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत इनकी रुचि रहती होगी।
देखिए, अगर सरल शब्दों में इनकी विशेषताएं देखें तो आप समझ सकते हैं कि जो मिथुन राशि की वायु है वो बड़ी उतावली, तेज गति वाली, सुखदायक होती है। ठीक है। और जो तुला राशि है, क्योंकि उसके स्वामी कौन है? शुक्रदेव, जो कि बहुत मन मोहने वाले शीतल हैं। तो आप ये समझिए कि जो तुला की वायु होती है ये सुबह की ठंडी हवा जैसी होती है ना। और जो कुंभ राशि है, कुंभ के जो स्वामी हैं शनि, इनका बेहद ठंडा स्वभाव होने के कारण ये बहुत चुभने वाली ठंडी हवाएं होती हैं। अब हम जो लास्ट एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट, जल तत्व, इसकी बात करते हैं। देखिए, जल तत्व से 3 राशियां प्रभावित रहती हैं, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। ठीक है। अब देखिए, यदि हम जल का स्वभाव देखें तो जल का क्या स्वभाव है कि जल का अपना तो कोई रंग ही नहीं होता, उसमें जो भी रंग मिला दिया जाए वो आसानी से उसमें मिल जाता है। जल का अपना कोई आकार भी नहीं होता, कोई शेप भी नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि जो जल तत्व के लोग होते हैं, ऐसे जातक, ये बहुत ही आसानी से किसी भी सिचुएशन में घुल मिल जाते हैं, एडजस्ट अपने आप को ये कर ही लेते हैं। और अधिकतर तो देखने में आता है कि ये जो जल तत्व वाले लोग होते हैं ये अपनी भावनाओं को भी छुपाते हैं। ये लोग बेहद संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, थोड़े से डरपोक भी होते हैं, आत्म परीक्षण करने वाले और रहस्यमय सोच वाले होते हैं, इस प्रकार के लोग। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इंडिविजुअल अगर राशियों पे ध्यान दें तो हम देखेंगे कि जो कर्क राशि है, कैंसर, इसके जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा, जो कि स्वयं जल के कारक हैं। ठीक है। पर ये जल कैसा है? ये पीने के लायक है, बिल्कुल शुद्ध पवित्र पानी है। ठीक है। तो जो कैंसर राशि के जो लोग होते हैं ये क्या है, ये बहुत साफ दिल के लोग होते हैं, सादगी इनको पसंद होती है और इनके स्वभाव में चंचलता होती है और सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं, और ये राशि बहुत ही शुभ फल देने वाली है। राइट। अब जो वाटर एलिमेंट की सेकंड राशि है वृश्चिक, जिसके स्वामी क्या होते हैं? मंगल देव हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें जो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो, उसको 8th हाउस मिला हुआ है। अब 8th हाउस से क्या होता है, हम जो एक्सक्रीशन सिस्टम है उसको देखते हैं। इस जाति के जो लोग हैं वो तुरंत गुस्सा आ जाता है उनको, वो तुरंत गुस्सा करने वाले होते हैं, वो एकांत प्रिय हैं होते हैं, उनका माइंड बहुत मैनिपुलेटिव होता है, बहुत ही गुड लुकिंग होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की, है ना। और जो तीसरी राशि है जल तत्व की, पाइसेस, मीन राशि, अब इसके जो स्वामी हैं वो है स्वयं बृहस्पति देव। ठीक है। अब जो पाइसेस है इसका जो रिलेशन है वो सागर के गहरे पानी से है इसका रिलेशन। ठीक है। तो इस राशि में क्या देखने को मिलता है, इसमें बहुत स्नेह है, ये बहुत सेंसिटिव है, बड़ा कोमल स्वभाव है, ये इस राशि में बहुत सच्चाई है, ईश्वर के प्रति इनमें बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, बहुत ईमानदार होते हैं, क्षमाशील हैं, परोपकारी होते हैं बहुत ज़्यादा, और ये समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है। ये दुनिया के लिए ही काम करने वाली राशि होती है। तो देखिए, इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इनका जो राशियां हैं उनके ऊपर कितना अधिक प्रभाव रहता है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो एनालिसिस मैंने करने की कोशिश की है ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।